बढ़ते चले जा रहे हैं। डॉक्टर साहब, कंसाइनो वैक्सीन जो कि सिंगल डोज वैक्सीन होती है वो पाकिस्तान में लोकली मैन्युफैक्चर होने जा रही है और चीन की टीम की मावनत भी हासिल होगी पाकिस्तान को। कितना वक्त दरकार होगा इस वैक्सीन की मैन्युफैक्चरिंग के लिए? ये मैन्युफैक्चर नहीं हो रही, बाकायदा यहाँ पे इसकी फिलिंग और प्रिपरेशन होगी, तो इसमें ज़्यादा वक्त नहीं दरकार होगा। वैक्सीन वही है, यहाँ पे इसकी पैकिंग और लोकल जो है उसकी डिस्ट्रीब्यूशन होगी, तो जिसकी वजह से ये जल्दी अवेलेबल होगी। मेरे ख्याल में अगले महीने तक ये आवाम के लिए दस्तियाब होगी, तो इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इंशाल्लाह। और ये बहुत अच्छा इकदाम है क्योंकि बड़े पैमाने पे ये वैक्सीन अवेलेबल होगी और जिस तरह मीडिया बहुत अहम रोल प्ले कर रहा है और आप लोग बहुत इसमें काम कर रहे हैं और आवाम का रश बढ़ता चला जा रहा है वैक्सीन पे, तो हमारे पास वैक्सीन की वजह से बड़े पैमाने पे वैक्सीन की जरूरत पड़ेगी। और ये कंसाइनो बहुत अहम वैक्सीन इसी तरह है कि सिंगल डोज है, क्योंकि दूसरे डोज के लिए अक्सर वापस लोग नहीं आते, तो कंसाइनो बेस्ट वैक्सीन इस तरह होगी कि सिंगल डोज होगी, एक बार लगने के बाद ये अपना जो है असर दिखाएगी और कारामद होगी। तो बड़े पैमाने पर अगर वैक्सीनेशन करानी है पाकिस्तान में तो कंसाइनो एक बेस्ट चॉइस हो सकती है। और लोकली मैन्युफैक्चरिंग या इसकी प्रिपरेशन इसलिए फायदेमंद है कि बड़े पैमाने पे ये अवेलेबल होगी, क्योंकि रिसेंटली जो वैक्सीन आती है वो 10 लाख 20 लाख वैक्सीन आ जाती है, वो जल्दी खत्म हो जाती है, फिर दोबारा हमें मंगानी पड़ती है। तो इस वैक्सीन की सप्लाई कि हमारे लोकली ये बड़े पैमाने पे वैक्सीन अवेलेबल हो रही है, गवर्नमेंट का बहुत अच्छा इकदाम है कि ये वैक्सीन वो अवेलेबल करने जा रही है। ठीक है डॉक्टर साहब, ये भी फरमाइएगा कि वैक्सीनेशन का अमल हम ये देख रहे हैं कि पूरी दुनिया में शुरू हो गया है, पाकिस्तान में भी वैक्सीनेशन करवाई जा रही है आवाम को, तो ये कहिएगा कि जब हम एक बार खुद को वैक्सीनेट कर लेते हैं तो क्या ये वंस इन लाइफ टाइम है या फिर हमें दोबारा वैक्सीनेशन करवानी पड़ेगी? कितनी मियाद होगी इस वैक्सीनेशन की? वैक्सीनेशन के बारे में अभी हातमी नहीं कहा जा सकता, लेकिन ये काफी, अगर हमें 1 साल भी मिल जाता है वैक्सीनेशन फ्री, तो ये काफी होगा इस बीमारी पे काबू पाने के लिए, क्योंकि अभी ये नई वैक्सीन है और अभी पूरा साल भी पूरा नहीं हुआ, तो ये इसमें तहकीक जारी है कि वैक्सीन का असर कितनी देर तक रहेगा। लेकिन ख्याल ये किया जा रहा है कि 8 महीने से साल तक ये इफेक्टिव रहेगी, तो अगर इतना टाइम भी ये इफेक्टिव रहती है तो भी हमारे लिए काफी होगा कि बड़े पैमाने पर इस वबा को रोका जा सकेगा। अगर दोबारा वैक्सीनेशन की जरूरत भी पड़ेगी कुछ लोगों में, तो साल बाद दोबारा जिसका बूस्टर डोज दिया जा सकता है। लेकिन अब हमें अगर 6-7 महीने भी मिल जाते हैं सुकून के, तो ये बहुत बड़ा कदम होगा कि वबा पे काफी हद तक काबू पा लिया जाएगा। डॉक्टर साहब, जो मरीज अमराज कल्ब में मुब्तला हैं उनके लिए कौन सी वैक्सीन बेहतर रहेगी? इसमें काफी वैक्सीन अवेलेबल जो है वो इफेक्टिव है और सेफ है। जो साइनोफार्म के बारे में इनिशियली ये कहा गया था कि ये क्योंकि जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर हाई होने का खदशा रहता है, तो उसकी वजह से जो अमराजी कल्ब के मरीज है उनके लिए इसकी रिकमेंडेशन थोड़ी सी महदूद कर दी गई थी और डॉक्टर के मशवरे के साथ इसका इस्तेमाल करना जरूरी था कि जब वैक्सीन लगाई जा रही है तो उस वक्त उस पेशेंट की हालत कैसी है, उसकी जो बीपी बहुत ज्यादा हाई तो नहीं है। तो बाकी जो वैक्सीन है उसके बारे में रिक्वायरमेंट अवेलेबल है और सेफ्टी डेटा अवेलेबल है, तो बाकी वैक्सीन काफी सेफ है। लेकिन फिर भी मशवरा यही है कि डॉक्टर के मशवरे से और बाकायदा जो है ऑब्जर्वेशन के अंदर जो है वो बीमारी की सिवियरिटी देख को वैक्सीन लगानी चाहिए। ठीक है डॉक्टर साहब, इस बारे में आपसे मजीद भी बात करेंगे, साथ ही मौजूद रहिएगा। और बात यही कर रहे हैं कि जो सूरत हाल है वो ख़राब होती दिखाई दे रही है, लेकिन ईद का सीज़न है और हुकूमत की जानिब से रोज़ बरोज़ पाबंदियों का इतलाक़ किया जा रहा है, कारोबार तबाह होने का खदशा है, ताजिर परेशान है, फट पड़े हैं। और पाकिस्तान अंजुमन ताजरान ने 8 से 16 मई लॉकडाउन का फैसला मुस्तरद कर दिया है। बिल्कुल, ताजिर रहनुमा नईम मीर का कहना है कि गैर फितरी लॉकडाउन पर अमल दरामद ताजिर बरादरी के लिए मुमकिन नहीं होगा। कबल अज़ वक्त लॉकडाउन के ऐलान से मार्केटों में भीड़ कई गुना बढ़ चुकी है। इसी हवाले से बात कर लेते हैं, नईम मीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। नईम मीर साहब, क्या कहेंगे आप, क्यों आप लोग इतने बज़िद हैं कि मार्केट्स खुले रहें जबकि केसेस में रोज़ बरोज़ इजाफा हो रहा है? देखिए जी, बात ये है कि एक तो हम अरसा दराज से ये बात हुकूमत को बावर कराने की कोशिश कर रहे हैं कि हमें कोरोना के साथ जिंदा रहना है और हमें जहां बीमारी से महफूज रहना है वहीं हमें अपने आप को मुआशी दबाव का भी इस तरह इस अंदाज से शिकार नहीं करना कि हम भूखे मर जाएं। अब हम
जो बात करते हैं वो हम बड़े दुकानदारों की या बड़े शॉपिंग मॉल्स की या बड़ी मार्केटों की बात नहीं करते। हम उन छोटे दुकानदारों की बात करते हैं जो एक किस्म के दिहाड़ीदार हैं, जो बहुत बड़े ताजर नहीं है, जो रोज के रोज कमाते हैं और रोज के रोज खाते हैं। अब आप मुझे एक बात बताएं कि एक हफ्ते के लिए और खास तौर पे वो भी ईद शॉपिंग वाले सीजन में आप अगर बिजनेस बंद कर देते हैं तो उसके लामहला नताइज क्या होंगे और वो छोटा तबका जो है वो किस तरीके से पिस जाएगा। क्योंकि हमारा दुकानें खोलने और दुकानें बंद करवाने के हवाले से हुकूमत और रियासत के साथ कोई मुकाबला बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर ये बात मैं अल्फाज में कह दूं, ये बात मुकाबलेबाजी वाली तो है ही नहीं, ये बात अपने मसले को समझने और समझाने वाली है। आप देखें कि चाहे नौकरी पेशा अफराद, चाहे वो सरकारी नौकरी करें या वो निजी इदारों के नौकरी पेशा अफराद हो, उन्हें कमोबेश तनख्वाहें और मिल जाते हैं अपनी खिदमात के एवज, लिहाजा उनका तो गुजारा हो जाता है। लेकिन ताजर ने तो कहीं से अपनी आमदन का जरिया कोई और नहीं बनाया सिवाय उसकी तिजारत के। अगर वो तिजारत भी बंद हो जाएगी और खास तौर पर उस माड़े और कमजोर ताजर की, तो मुझे बताएं कि वो सरवाइव कैसे कर सकता है। असल में ये इंसानी हमदर्दी की बुनियादों पर उठाया जाने वाला मसला है, तो इसको इसी अंदाज में देखा जाना चाहिए। क्योंकि देखें, आपकी रियासत जिसका कारोबार बंद करती है उसको ना वजीफा देती है ना उसकी माली इमदाद करती है। जब आप ना माली इमदाद दे सकते हैं फिर आपको वो तरीक़ेकार इख्तियार करना चाहिए जिसके नतीजे में वो कम से कम मुआशी एतबार से जिंदा तो रह सके। अब अगली बात जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, देखें कि हमने कोरोना वायरस को जो कंट्रोल करना है वो इस तरह करना है कि हमने भीड़ और रश नहीं होने देना। एक हफ्ता कबल आप ऐलान कर रहे हैं कि हम जी लॉकडाउन करने जा रहे हैं मुसलसल। अब मुझे बताएं कि ये जो रवा हफ्ता है इसका जो कल का पहला दिन गुजरा और आगे 3 या 4 दिन जो और रह गए कारोबार वाले, आप यकीन करें कि मार्केटों में तिल धरने की जगह नहीं है। वहां पर बंदे जो है वो पैनिक बाइंग कर रहे हैं। अब मुझे बताएं कि क्या हुकूमत के इस फैसले से कोरोना वायरस के जो SOPs हैं उनको पामाली मिली है, वो पामाल हुए हैं या उन पर अमल दरामद हुआ है और बीमारी बढ़ी है या कम हुई है। और मुझे ये बताएं कि क्या मैं ये कहने में हक बजानब नहीं कि इस गलत हिकमत अमली और इक़दाम में जो इन्होंने कबल अज़ वक्त ऐलान कर दिया उसका नतीजा ये है कि ताजर और अवाम दोनों की जान खतरे में डाल दी इन्होंने कोरोना वायरस को लेकर। तो हम तो इन बातों को निशानदेही कर रहे हैं। और ठीक है, नईम मीर साहब साथ ही मौजूद रहिएगा, डॉक्टर सईद से इस बारे में बात कर लेते हैं। डॉक्टर साहब, एक तो ताजिर बरादरी का यही मुतालबा है कि बाज़ारों की जो टाइमिंग्स हैं वो कम कर दी गई हैं जिसकी वजह से रश बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो हुकूमत को अपने इस फैसले पर नजरसानी करना चाहिए। आप क्या समझते हैं कि जिस तरह से अब बहुत ज़्यादा रश हो गया है क्योंकि टाइमिंग लिमिटेड है, बाज़ारों को बंद कर देना सही है या 24 घंटे बाज़ार खोले जाना सही है? और साथ साथ ये भी बताइएगा कि अब इस वक्त जो सूरत हाल है तो इसका मतलब तो ये है कि ईद के बाद केसेस बहुत ज्यादा बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल, आज जिस तरह आपने इंडिया के हालात देखे हैं और हम दूसरी और पहली वेव भी इसी पैटर्न पे आते रहे कि इंडिया हमसे 1 महीना पहले निकलता है, तो अगर हम उसके विजुअल देख के ये अंदाजा लगा सकते हैं कि खुदा न खास्ता 1 महीने बाद हमारे यहाँ भी ऐसे हालात हो सकते हैं। तो गवर्नमेंट ने इस चीज पे काफी जो उनके पास एक्सपर्ट है उनसे डेटा लिया है और वो प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि आगे आने वाले दिनों में वो यहाँ पे हालात खराब हो सकते हैं। और वहाँ भी इस तरह के इज्तिमात की वजह से इंडिया में हालात बहुत ज्यादा खराब हो, कुछ उनके त्यौहार ऐसे थे जिसमें की और वायरस बहुत तेजी से फैल गया। तो इसी तरह खदशा हमारे यहाँ भी यही है कि ये आने वाले जो दिन है और इसमें जो वेरिएंट्स का नया फैक्टर आ गया, ये पिछले वेव की तरह, ये याद रखें कि ये पिछले वेव की तरह बिहेव नहीं करेगा। ये तीसरा वेव खतरनाक इसलिए बहुत ज्यादा है कि इसमें नई किस्म की वायरस आ गई है और जिसकी वजह से मोर्टेलिटी और स्प्रेड बहुत ज्यादा है। तो गवर्नमेंट ने बहुत ज्यादा इस पे काम किया है और माफिकीन इसके साथ हैं। तो जाहिर बात है मुश्किल फैसले होंगे, लेकिन क्योंकि वो तबाही से बचाने के लिए बड़ा जरूरी है कि वो सख्त इक़दाम उठाएं और आवाम को बाकायदा किया जाता रहे कि वो SOPs पे अमल करें। तो एक तरफ SOPs पे अमल नहीं होता और मुसलसल SOPs को अमल नहीं किया जाएगा तो जाहिर बात है गवर्नमेंट पर सख्त इक़दाम उठाएंगी।
और इस पे जरूरी होगा कि सख्त इक़दाम उठाएं, क्योंकि ऐसा तो नहीं हो सकता कि आवाम को कोरोना की वजह से मरने दिया जाए। बाकी बहुत जरूरी बात है कि भूख और प्यास से भी मरना नहीं चाहिए किसी को। और वो ठीक है, एसओपीज का ख्याल नहीं रखा जा रहा, जिसकी वजह से हुकूमत की जानिब से इक़दाम उठाए जा रहे हैं। नईम मीर साहब, जैसा कि डॉक्टर साहब कह रहे थे कि एसओपीज का ख्याल नहीं रखा जा रहा, और अगर बात की जाए आमतौर पर छोटे दुकानदारों की, तो वहां पर तो खास तौर पर एसओपीज को मलहूज़ खातिर रखा ही नहीं जा रहा। अगर बात की मुवाजना किया जाए उनका मॉल से, तो मॉल्स में किसी हद तक जो है वो एसओपीज का खातिर में लाया जा रहा है। देखिए, बात यह है कि जहां तक आप शॉपिंग मॉल और बड़े उन एरियाज की बात कर रहे हैं जहां पर सेंट्रली एयर कंडीशनिंग सिस्टम है और सेंट्रली हीटेड सिस्टम है, मैं दोनों की बात कर लेता हूँ, दुनिया के हवाले से भी कर लेता हूँ। देखिए, कोरोना वायरस को फैलाने का सबसे बड़ा सबब ही सेंट्रली एयर कंडीशनिंग सिस्टम है। आप मुझे बताएं कि जहाँ सेंट्रली एयर कंडीशनिंग सिस्टम लगा हुआ है वहाँ पर तो पहला ही एसओपी जो है आपका वायलेट हो गया, क्योंकि आपने वहाँ पर एसी चलाए हुए हैं और वही हवा सर्कुलेट हो के बार बार लोगों को मिल रही है। जो ओपन एरियाज हैं, आप उनको कोरोना वायरस के हवाले से स्टैब्लिश क्यों नहीं कर पा रहे? देखिए, आज आपके रमजान सस्ता बाजार लगे हुए हैं ओपन एरियाज के अंदर। क्या यही ईद की शॉपिंग और ईद स्टॉल जो है ये आप पब्लिक पार्क के अंदर इंतजाम नहीं करवा सकती? जिला इंतजामिया खुले मैदानों में नहीं करवा सकती? देखिए, हर काम का कोई मुतबादल भी तो होता है ना। हमने क्या ऑल्टरनेट्स की तरफ नहीं जाना कि हमने काम बंद कर देना। अगर आप काम बंद करवा के मार्केटें बंद, ठीक है। नईम मीर साहब, ये बताइएगा कि ये जो आप बता रहे हैं कि हुकूमत इस तरह के फैसले भी कर सकती है, इस बारे में आपकी हुकूमती नुमाइंदों से किसी से बात हुई है कि चीज़ों को मुख्तलिफ करके, चीज़ों में थोड़ा सा कस्टमाइज करके बेहतरी लाई जा सकती है? देखिए, हुकूमत से बात तब होना जब हुकूमत स्टेक होल्डर्स के साथ मुशावरत करने पर यकीन रखती हो। हुकूमत तो हर रोज एक दिन में 3-3, 4-4 नोटिफिकेशन निकालती है। हुकूमत तो खुद इस हवाले से बहुत ज्यादा कंफ्यूज है। तो लिहाजा हुकूमत जो है वो फैसले कर रही है, हुकूमत जो है वो मुशावरत नहीं कर रही, और जिसके नतीजे में हमारे अंदर और बेचैनी बढ़ रही है कि हम जाएं तो जाएं कहाँ जाएं, किसके साथ बात करें, किसको अपना मुद्दा बयान करें। तो हम तो बड़े सख्त इस हवाले से परेशान है। और मैं आपको बहुत सच कह रहा हूँ, पता नहीं ये बात दुरुस्त है या गलत है, जो मैं तस्दीक फरमा दीजिएगा कि सऊदी अरब में हमने सुना है कि उन्होंने 24 घंटे के लिए बाजार खोल दिए गए, खोलने का ऐलान कर दिया। आखिर उन्होंने भी किसी मंतक और दलील और किसी असूल को मद्देनजर रखा होगा कोरोना वायरस के सारे। ठीक है डॉक्टर साहब, नईम मीर साहब हमारे साथ रहिए। डॉक्टर साहब, आप क्या कहते हैं? नईम मीर साहब कह रहे हैं कि अगर खुले मैदानों में स्टॉल्स लगाने की इजाजत दे दी जाए, जैसा कि सऊदी अरब में भी जो है वो स्टॉल्स वगैरह लगाने की इजाजत दी गई है, तो कैसा रहेगा? ये बहुत अच्छी राय है इनकी, और मैं इस तरह मुत्तफिक हूँ कि अगर एसओपी से अमल हो और कलेक्टिव विजडम का मुजाहिरा किया जाए तो इस तरह के रास्ते निकाले जा सकते हैं।